नमस्कार साथियों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2022 की। और ये जैसे कि आप थंबनेल देख ही लिए होंगे, ये सीटेट का पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 मैथ कंटेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न है इस हमारे सामने मौजूद, ये प्रीवियस ईयर से सारा प्रश्न है। हम इससे पहले एक पार्ट इसका अपलोड किए हैं, अगर आप देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जिस तरीके से तैयारी कराना चाहते हैं, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप 15 में 15 क्वेश्चन जो कंटेंट आता है आप 15 सॉल्व करके आएंगे। 15 तो मैथ पेडागोजी का आता है, ठीक है। तो अगर आप देखे होंगे पहला पार्ट तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं देखे होंगे तो इस पार्ट को आप देखिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि हम इसमें कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास किए हैं। हम इसमें ये किए दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम एक क्वेश्चन दिए हैं, और उसके नीचे जो जस्ट क्वेश्चन दिए हैं ये खुद से हम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पूरी हम बता देंगे, दूसरी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि उस मैथ पे आपका कॉन्फिडेंट हो जाएगा और आप उस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप बिना रिवाइज के एग्जाम देने जाइएगा तो आप सॉल्व करके आइएगा पूरी के पूरी कंटेंट को, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहली प्रश्न को। जैसे हमारे पास प्रश्न है, ये तो 2018 का प्रश्न है, 2018 में पूछा गया था दिसंबर में। 2018 में तो एक ही बार एग्जाम हुआ था, सिर्फ दिसंबर में, उसी का प्रश्न है। 2/3 + 4/5 है। हमारा प्रश्न है कि ये 2/3 और 4/5 जो है, तो 2/3 और 4/5 जो है, इसको क्या भिन्न का जोड़ है। इसको क्या करना हमको, ये मिश्र भिन्न के फॉर्म में लिखना है। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र भिन्न। ये 6-7 क्लास का मैथ है, ठीक है। यानी कि ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 2/3 + 4/5, ठीक है। दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का 15 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 2 कर देंगे 10, और 5 से इसको 3 × 4 करेंगे 12, और ऐड कर देंगे तो 22/15। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों का गुना करके एलसीएम लिख देंगे, इसको इसमें इंटू, इसको इसमें इंटू, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला हमेशा काम नहीं लगता, कहीं की दिक्कत हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले सिस्टम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/15। अब जो है ये 22/15 जो है इस फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे मिश्र भिन्न में, इसका क्या तरीका है दोस्तों। हम क्या करेंगे, नीचे वाला 15 जो है 15 से डिवाइड कर देंगे 22 को, ठीक है। 15 से 22 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो 15। हमारे पास जो शेष बचेगा दोस्तों वो कितना, 7 बचेगा। अब देखिए इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखा जाता है, तो जो हमारा यहाँ पे भागफल आया उसको हम ऐसे को नाम लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारा शेषफल आता है उसको ऊपर में लिखते हैं, और जिससे भाग दिए उसको नीचे। या यूं कहें कि यहाँ 22/15 में 15 नीचे था तो 15 को नीचे ही रखेंगे, और जो शेषफल आया 7 इसको ऊपर में लिख देंगे, जो भागफल आया तो उसको बगल में ऐसे लिख देंगे। इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे, वापस वो आ जाएगा। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा, 1/7/15, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह का एक प्रश्न हम खुद से दिए हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। हो सकता है इसमें कुछ डाउट रह गया, उस पर क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास है कि 8/3 + 7/4, इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी वही काम करेंगे, दोनों को हम सबसे पहले जोड़ करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 से 12 4 बार, 4 × 8 करेंगे तो 32, और 4 से 3 बार, 3 × 7 करेंगे तो 21, ठीक है। या क्या कहते हैं कि इसको 8 से 4 में, 7 से 3 में गुना करेंगे तो 8 से 4 में 32, 7 × 21। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3 2 5, यानी कि 53/12। अब 53/12 जो है वो किस फॉर्म में होगा, हम आप लोग को भी यहाँ पे सिखा दिए दोस्तों कि कैसे होगा। तो ये 12 से 15 को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे 12 से 53 को, तो 12 4 × 48 होता है। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष। तो सबसे पहले ये बात है कि रिमाइंडर अगर ना शेष आया, मतलब वो रिमाइंडर जो 5 आया वो ऊपर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या, जो पहले नीचे था वही नीचे रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया, ये बचा रह गया। अब ये फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा, दोनों में से, ठीक है। जो यहाँ पे भागफल आया उसको हम बोले थे बगल में लिख रहे हैं इस तरह के। ये पहला ऑप्शन सही हो गया, यानी कि इसका आंसर होगा 4/5/12।
ठीक है दोस्तों, इसके अगली प्रश्न को देखते हैं। आप जो है ये अलग टाइप का प्रश्न है, इसमें भी प्रयास किए आगे क्वेश्चन ऐसा दिए हुए प्रैक्टिस करने के लिए जो आगे आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 है। यहाँ पे संख्या को लिखना है, मतलब ये संख्या हमको शब्द में दिया हुआ है, इसको नंबर में क्या होगा 11,1111। इसको हम कैसे समझेंगे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मेथड से करेंगे, अंदाजे नहीं करेंगे। अंदाजे करेंगे तो बहुत ऐसे भी महापुरुष पैदा हुए दुनिया में जो इसको ऑप्शन लगा देंगे 11,1111, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसको मेथड से बनाना है, तरीके से। हम क्या करेंगे 11,1111, सबसे पहले ये 11,000 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में 11,000 को लिख देंगे डिजिट में। उसके बाद 1100 है, अब 1100 को लिखेंगे 1100, फिर 11 है, फिर 11 को लिखेंगे, ऐसे ऊपर नीचे स्तंभ बनाकर लिख देंगे और जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आप देखेंगे इसका आंसर कौन हो गया, ये 4 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। बहुत ऐसे भी हैं जो अंदाजे आंसर को लिख देते हैं, बहुत किसी ने तो इसको लिख दिया, लगा कि भाई कुछ यूनिक प्रश्न इसमें है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इसको आराम से मेथड से बनाएंगे तो आपका ये आंसर होगा 11, 11, 11। अगला प्रश्न है 3 हॉल 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब जो ये प्रश्न है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग तरह का है, ठीक है। यहाँ बोला है कि 3 हॉल 1/4 किलोग्राम चीनी, इतना किलोग्राम चीनी है, इसको क्या करना है 1/16 किलोग्राम चीनी के पैकेट में, मतलब ये है कि ये मान लिया जाए एक बड़ा ड्रम में होगा या बड़ा पैकेट में होगा, इसको क्या करना है छोटा पैकेट में लाना है। इसमें जो चीनी था वो कितना था, इतना किलोग्राम, उसको इतना किलोग्राम वाला कितना में आएगा। जैसे मान लिया जाए हमको एक डब्बा दे दे, उस डब्बा में बोले कि 200 लीटर जो है सरसों तेल है। अब अगर बोले इसको कि 200 लीटर सरसों तेल को आप क्या कीजिएगा भाई, तो 2 लीटर का डब्बा में पैक करना है, तो कितना डब्बा होगा, तो हम आराम से 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 को डब्बा पैक हो जाएगा, ठीक है। वही प्रश्न यहाँ पे है कि इस चीनी को इस तरह के कितना पैकेट में डाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे अभी हम किए थे 3 हॉल 1/4 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे तो 1/16 से। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है दोस्तों, ये मिश्र वाला में है, मिक्स फॉर्म में है, इसको चेंज करेंगे। तो 3 4 जा 12 और 1 13/4 क्या किए, दोनों को इंटू करके इसको ऐड कर दिए, 3 गुना 4 12 और 1 13, 13/4 और डिवाइड 1/16। अब 13/4 है दोस्तों, ये ऐसे रहेगा, और डिवाइड में 1/16 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देंगे तो 16/1 हो जाता है, ठीक है। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या करना होता है, इसको उलट देना पड़ता है। अगर यहाँ 2/3 रहता 3/2 हो जाता, ठीक है। अब कट किए 4 से 16 4 बार में, तो हमारे पास आ गया 13 गुना 4 यानी कि 52 पैकेट होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर चौथा वाला सही हो गया। अब जो अगली प्रश्न है दोस्तों, वे भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे पहले हम बता चुके हैं। अब यहाँ बोला 19,000 19 सैकड़ा 19 इकाइयाँ डैश के बराबर है, मतलब 19,000 19 सैकड़ा 19 इकाई बराबर क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। इसको भी वही तरीके से बनाएंगे जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 19,000, तो 19 देकर हम क्या कर देंगे 3 0 लिखेंगे, 19,000 को लिखेंगे। फिर 19 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब दोस्तों 100 होता है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हम लोग गिनते भी हैं, तो 19 सैकड़ा मतलब 1900 हो गया, तो 19 सैकड़ा को 1900 लिख देंगे। फिर 19 इकाइयाँ, तो फिर 19 लिखेंगे और सबको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, 9 1 10 के 0 बचा, 1 1 2। हमारे पास जो आंसर आ गया दोस्तों 20,919, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। अब उसी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप अगली प्रश्न को देखिएगा, ये अलग तरह का प्रश्न है। हाँ, इसको भी मैंने डबल करने का प्रयास किया, एक बताने के बाद एक प्रैक्टिस करना है। 2:58 PM लिखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या बोलता है, इसको क्या करना है 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या होगा, मतलब अभी जो है हमारी घड़ी में 2:58 हो रहा है, PM हो रहा है, ठीक है। अब इससे बोलता है कि 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या था, मतलब इसमें 4 घंटे 59 मिनट को क्या करना है दोस्तों घटाव करना है, ठीक है। आप समझिएगा आराम से, यहाँ पे सबसे पहले ये समझिएगा
ये PM और ये AM क्या होता है, ठीक है। 12 बजे रात से 12 बजे दिन, ये जो होता है दोस्तों ये AM होता है। 11:59 तक, जैसे ही 12 दिन हो जाता है 12 बजे दिन, फिर वो रात 11:59 तक चलता है, वो क्या चलता है, PM चलता है, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ 2:58 PM मतलब दोपहर के बाद वाला समय ये है, और दोपहर के पहले वाला क्या होता है AM, दोपहर के बाद वाला क्या होता है PM। क्लियर हो गया। अब AM PM समझने के बाद हम समझेंगे कि इसमें अगर 4 घंटे 59 मिनट पहले का निकाला तो क्या होगा। तो श्योर है दोस्तों कि 2:58 दोपहर के बाद 4 घंटा पहले आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि वो 12 दोपहर से पहले हो जाएगा, दोपहर 12 बजे से पहले हो जाएगा, और पहले हो जाएगा तो AM किस में बदल जाएगा, सॉरी PM किस में बदल जाएगा, AM में। ये बात तो क्लियर हो गया। इसलिए जहाँ भी PM वाला ऑप्शन है सबसे पहले वो क्या होगा, कट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, AM वाला, या तो ये या तो ये। अब ये दोनों में हम डिसाइड करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा होगा। तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे सामने। कैसे करते देखिएगा, हमारे पास 2:58 है, ठीक है। इसमें किसको माइनस करना है, 4:59 को। देखिए दोस्तों हम लोग नॉर्मली कैसे बनाते हैं इसको, नॉर्मली हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको कहते हैं 1 8 है, 8 1 से बोलो लेंगे 18 हो जाएगा, 18 9 गया 9, ठीक है। यहाँ बचेगा 4 में गया 3। ये नॉर्मली बनाते थे घटाव को, लेकिन ये समय वाला है दोस्तों। समय वाला में उस तरह का सॉल्यूशन नहीं होता है। समय वाला हमको क्या करना है, इसको 58 मिनट है, एक साथ दोनों को घटाव कर दो। 58 मिनट में 59 मिनट को घटाव करेंगे। तो 58 मिनट में 59 मिनट घटाव कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, बगल वाला से उधार लेंगे 1, ठीक है। देखिए दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 उधार लेते थे, उसको बोलते थे 1 दाही 10, लेकिन यहाँ पे चूंकि मिनट और घंटा का रिलेशन है, ये मिनट में है, ये घंटा वाला से उधार लेना जाएगा, तो ये 1 तो उधार देगा, लेकिन ये क्या देगा, 1 घंटा उधार इसको दे देगा। तो 58 मिनट और 1 घंटा ही दे दिया, यानी कि 60 मिनट दे दिया। तो 58 और 60 कितना हो गया, तो 58 और 60 जो हो गया दोस्तों 118 हो गया। अब हम इसको 118 में 59 घटाएंगे, ठीक है। तो 118 में 59 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 59, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2 था, 2 तो 1 उसको दे दिया। अब उसके पास कितना बचा रह गया, 1, ठीक है दोस्तों। अब ये 1 जो है वो बगल वाला के पास जाएगा उधार लेने, तो वो भी उसको कितना देगा, तो उसको चूंकि ये घंटा है और बगल वाला घंटा के पास लेने जाएगा उधार लेने, तो उसको 12 देगा, सॉरी मतलब हाँ। तो इसमें क्या बोले कि इसमें 12 देगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब 1 AM से PM तक जाने में 12 घंटे लगता है, इसीलिए तो इससे 12 लिया, और इसके पास 1 था पहले से ही, तो 13 हो गया, 13 में 4 गया तो क्या हो गया 9, यानी कि इसका आंसर 9:59 हो गया, और क्या AM हो गया, यानी कि तीसरा वाला। एक और देख लेंगे दोस्तों, अगर उसमें कुछ डिमेरिट रह गया वो इसमें क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास है 4:45 AM, उसमें 5 घंटे पहले लिखना है। तो 4:45 में सुबह सुबह भोरे का टाइम है, 5 घंटा पहले करेंगे, स्वाभाविक है कि 12 बजे रात के पहले हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 5 बजने में अगर हम 5 घंटा पहले करेंगे तो 12 बजे रात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको आप अंदाजे बना सकते हैं कि 4:45 है, अगर 5 बज जाता और 5 माइनस करते आराम से 12 हो जाता उसका आंसर, 12 बजे रात। लेकिन यहाँ थोड़ा 15 मिनट पहले है तो उसमें भी 15 मिनट पहले कर देंगे, 11:45 हो जाएगा आराम से मेरा, और 11:45 क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए आपको दिखाते हैं सॉल्व करके। 4:45, ठीक है, इसमें किसको 5 को माइनस करना है, ठीक है। चलिए पॉइंट के बाद इसमें हम 0 लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे इजी है कि 45 मिनट में हमको 0 मिनट माइनस करना, 45 आएगा। अब ये 4 में 5 तो दोस्तों जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं बगल वाला से उधार लेते हैं, लेकिन बगल में यहाँ है कितना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी हम इसका समय वाला उधार ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और 4 यहाँ पे जो है दोस्तों, तो 4 में 5 नहीं जाएगा, इससे हम 1 पे उधार लेंगे बगल से। तो आपको बताया कि यहाँ AM PM वाला में 12 घंटे का रिलेशन होता है, तो ये 12 उसको उधार दे देगा, तो 12 4 16 हो जाएगा, 16 में 5 गया तो 11 बचेगा, ठीक है। अब जब भी घंटे वाला में उधार लेंगे तो 12 का उधार आएगा, और मिनट वाला में लेंगे तो 60 का आएगा, सेकंड वाला में भी 60 का आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे है, यदि इस नंबर को इससे भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। बिल्कुल इजी है दोस्तों, ठीक है। आप इसको भाग दे के ही देख लेंगे। 5 6 7 से 5 6 7, फिर है 5 6 7, फिर है 5 6 7, इसको भाग देंगे
देखिए दोस्तों, आप इसको एक बार देंगे तो 5 6 7 गया, सब कट जाएगा इधर। अब ये 5 को लाइएगा, इससे छोटा है तो 0 देना होगा, फिर तब दूसरा नंबर आएगा, फिर भी इससे छोटा रह गया, फिर अगला नंबर लाने के लिए यहाँ 0 देना होगा। तो फिर एक बार में क्या हो जाएगा, 5 6 7 कट जाएगा। सेम कहानी, ये 5 को लाइएगा इसके लिए 0, फिर ये 6 को लाइएगा 0, क्योंकि इससे बड़ा रहेगा तब तो आप डिवाइड कीजिएगा। जब भी इससे नीचे छोटा ही रह जाता तो वहाँ 0 देना पड़ेगा और अगला नंबर को नीचे लाना होगा। अब फिर एक बार में कट गया, तो इसका आंसर 1 0 0 1 0 0 1, इसका आंसर ये वाला हो गया, सेकेंड वाला। आगे बोलता है 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। मतलब पहले क्या बोल रहा है कि ये दोनों को गुना कीजिए, और दोनों को गुना करने के बाद बताइए कि उसमें क्या जोड़ेंगे जो इतना आ जाएगा, 14,414 आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम गुना करेंगे 140 गुना 101। ठीक है, आपको हम स्टैंडर्ड तरीका सिखाते हैं गुना करने का। दोस्तों यहाँ पे 140 जो है इसको गुना हमको 101 से करना है। हम क्या करेंगे, 140 को 100 में गुना कर देंगे। क्यों, इसको हम 100 + 1 लिख सकते हैं ना। आप इसको 100 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 140 पर 2 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें इसको फिर 1 में करेंगे तो 140 आएगा। दोनों को जोड़ दिए, 0 4 1 4 1, 14,140 हुआ। ठीक है, 14,140 हुआ। बोलता है इसमें क्या जोड़े हैं जो इतना आ जाएगा। बोला था दोनों के गुणनफल में क्या जोड़े हैं, तो गुणनफल तो इतना आ गया, इसमें क्या जोड़ेंगे, 14,414 आएगा। अब क्या करेंगे, 14,414 में 14,140 को घटा दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। 11 में 4 गया 7, यहाँ 3 में गया 2, यानी कि 274 जोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 24 में 2 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। दोस्तों ऐसा प्रश्न हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, कि इसमें 2 का स्थानीय मान, 2 बार यहाँ 2 आया, उसका स्थानीय मान को जोड़ देना है। जैसे 2 4 2 4 है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो 2 है इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसके बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 को 0। फिर ये 2 जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा, ये 2 के बाद एक ही को 0 दिए, 0 एक डिजिट है 1 0। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 0 2 0 आंसर आ गया, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन है। अब जो अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है, इसमें मज़ा आने वाला है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि आपको इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे सीख जाइएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको हम इंजॉय कराएंगे किसी और बात बोल के, यहाँ बस आपको सीख जाना है और आप किसी चीज़ को सीख जाइएगा। इससे बड़ा चीज़ दुनिया में क्या हो सकता है। ठीक है, जो भी इसमें वर्ड मिलेगा आपको वो आप समझ जाइएगा अच्छे से, वो फिर कभी नहीं भूलिएगा। आप देखिए आराम से और इस पार्ट को। ठीक है, अब बोला गया 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ड मिल रहा है हमको, 12 और 16 तो डिजिट है, इसके बारे में क्या बोला, सार्वगुणज का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सार्वगुणज क्या होता है ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे सार्व और गुणज पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे 12 का गुणज। ठीक है, गुणज क्या होगा, गुणज वो होता है जो उसका टेबल में आए। जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, जो 12 का टेबल में आता है। 12 मतलब जिससे 12 कट जाए। ठीक है, मतलब 12 से जिसको डिवाइड करें और कट जाए। जैसे मान लिया जाए, अब देखिएगा अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे 484 को, तो 12 चौके 48 कट गया। अब ये 4 नहीं आया, नहीं कटेगा, मतलब ये जो है ये नंबर 12 का गुणज नहीं है। अगर 12 से किसी चीज़ को भाग दें वो कट जाए, मतलब उसका वो क्या है, गुणज है। तो कौन कटेगा, जो उसका टेबल में आएगा वही ना कटेगा। ठीक है, तो चलिए ये समझ में हमको आ गया कि 12 का गुणज कौन होगा, 12 का टेबल में आने वाला। ठीक है, फिर आगे बोला कि 16 का भी गुणज लेना आपको, और आपको क्या करना है, 16 का भी गुणज लेना है। ठीक है, 16 16 दूना 32, 16 तिया 48। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, रुक गए थे हम। 12 का गुणज ये था। अब देखो 12 चौक 48 60, आगे लिखेंगे हम इतना ही लिखेंगे। क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि गुणज लिख रहे तो बोला था, लेकिन सार्वगुणज लिखने बोला था, और सार्व के आगे न्यूनतम भी लगा, इसलिए हम आधे दूर तक जाएंगे, 60 तक जाके रुक सकते हैं। ठीक है, और फिर 16 का आगे बढ़ेंगे तो 64 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या था कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, तो न्यूनतम सार्वगुणज था। सबसे पहले हम गुणज जान के, मतलब उसका टेबल में जो आएगा वो क्या हो गया, गुणज हो गया। अब सार्वगुणज क्या हो गया दोस्तों, तो सार्वगुणज हो गया जो दोनों में रहे, इसका भी गुणज इसका भी। सार्व का मतलब सभी, सभी का गुणज।
दोनों का, ठीक है। इसमें भी 48 है, इसमें 48 है, इसका मतलब 48 क्या हो गया, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज हो गया। न्यूनतम मतलब कम से कम, सबसे पहला, ठीक है। तो अब हमको समझ में आ गया कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज क्या हो गया, 48। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों का गुणज वो दोनों है, 48 है दोनों का गुणज, और उसके बाद न्यूनतम बोला था, इसीलिए सबसे पहले का ले लिए। आगे हमको जाने काम नहीं है। अब वो ले लिए 48। अब उसको फिर क्या करना, हमको उसको गुना करना है। किससे गुना करना 48 को, तो 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज, मतलब 10 का भी गुणज लिखेंगे तो 10, 20, 30, फिर हम 15 का लिखेंगे तो 15, 30, ठीक है। तो दोनों का सार्वगुणज 30 हो गया, और न्यूनतम मतलब पहले वाला। ऐसे तो आगे और भी मिलेगा, इसको बढ़ेंगे तो यहाँ 60 मिल जाएगा 10 का टेबल में भी, और इसमें भी 60 मिल जाएगा। लेकिन हम 60 नहीं लेंगे, हम इसको ले लेंगे 30 को, क्योंकि न्यूनतम लिखा हुआ था, ठीक है। इसका हो गया 30, यानी कि ये 48 और ये 30 दोनों को हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। शायद ये 1440 आएगा गुना करने के बाद, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग गुणज को जान गए, ठीक है। अब इसके बाद हम गुणनखंड को जानेंगे। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है गुणनखंड है। आप ऐसे प्रश्न को बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं 7-6 का बुक निकालकर, जिसमें भी गुणज वाला चैप्टर रहे ढूंढ के निकाल लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको पूरा इस पर कमांड हो जाएगा, और ऐसे प्रश्न को एग्जाम में आप सॉल्व करके आइएगा। अब संख्या 100 के सभी गुणनखंड का योगफल बताना हमको है। 100 क्या क्या लिखना दोस्तों, गुणनखंड लिखना। अभी तक गुणनफल पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड। अब समझिएगा यहाँ पे इसमें, ठीक है। गुणज क्या होता है वो जान गए बहुत अच्छे तरीके से। और गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड होता है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे 16 है, 16 किस किस से कटेगा, जैसे 16 1 से डिवाइड लग जाएगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, और किससे 8 से हो जाएगा। तो ये 1, 2, 4, 8 ये सारा क्या हो गया, 16 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। 16 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। और गुणज क्या था दोस्तों, गुणज था वो कि उसका टेबल में कौन कौन आ रहा है, मतलब उससे कौन कटेगा, यानी कि 16 से कौन कटेगा। जैसे 32 कटता, 48 कटता, वो था, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो 100 गुणनखंड लिखने बोल रहा है, 100 का गुणनखंड। तो 100 का गुणनखंड क्या है हमारे पास है, तो 100 का गुणनखंड हम पहले लिख लेंगे। तो 100 का गुणनखंड सबसे पहला कौन, 1 से 100 कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा, 2 से कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा, तो 4 से कटेगा। फिर किससे कटेगा, 1, 2, 4। दोस्तों यहाँ पे योगफल निकालने बोला है, इसलिए क्या करेंगे, सबके बीच में प्लस डालते जा रहे हैं अभी से ही। तो 1 + 2 + 4, उसके बाद 5 से कटेगा। फिर आपका 10 से कटेगा। फिर आपका 20 से कटेगा, 20 × 5 = 100। उसके बाद 25 × 4 = 100। फिर 50 दूना 100, और फिर 100 एकम 100। अब ये सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना, 3, 4, 7, 5, 12, 10, 22 और 20, 42 और 25। 42 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 और 25 तो हो जाएगा 7, 67, 67। उसके बाद 100 फिर जोड़ेंगे, और फिर उसमें 50 जोड़ देंगे, तो 217 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है एकदम सेम टू सेम, जो कि हम नहीं बनाएंगे, आप लोग को सॉल्व करना है। संख्या 80 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब आपको क्या करना है, 80 का गुणनखंड निकालना है। किससे किससे 80 कट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, देख लेना। और उसको जोड़ के उसका जो आंसर होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको लिख देंगे, हम आपको उसका आंसर सही क्या होगा बता देंगे वहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है, किसी दिन के 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों एवं मिनटों में लिखें। मतलब 6:14 AM मैंने सुबह, 8:02 PM मतलब शाम। सुबह 6:14 से शाम 8 बजे तक कितना समय होगा, उसको मिनट में भी बताइए और घंटे में भी बताइए, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, 6:14 से 12 बजे दिन तक, उसके बाद ना 8:02 हुआ, तो 6:14 से 12 बजे दिन तक कितना हो गया, तो 6 को आप 7 मान लीजिए, ठीक है। तो 7, 5, 12 यानी कि 5 घंटा। 5 घंटा इधर इसमें कितना बचा रह गया, इधर 14 मिनट। अगर हम ये घंटा माइनस कर देंगे तो हो गया आपका कितना, 46, यानी कि 5 घंटा 46 मिनट ये हो गया। और इधर 8 घंटा 2 मिनट, ठीक है। तो 46 और 2 48 मिनट, 8, 5, 13, यानी कि 13 घंटा 48 मिनट। अब जो अगला प्रश्न है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, मतलब एक संतरा जो है उसका मूल्य कितना है,
₹2.5 है। ₹2.5 में आपको एक संतरा मार्केट में मिलता है, ठीक है, जो कि अभी शायद संभव नहीं है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। आगे बोलता है 3.5 दर्जन संतरा का मूल्य क्या होगा। अब बताइए, एक वो संतरा का मूल्य जो ₹2.5 है, 3.5 दर्जन का कितना दाम है, ठीक है। आप इससे पहले एक प्रश्न को समझ लीजिए, नीचे वाला मेरा, ठीक है। ये प्रश्न क्या है इसमें कि 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य ₹36 है, तो 8 दर्जन का कितना दाम होगा। मान लिया जाए हमको क्या कहे कि 1 दर्जन पेंसिल है, उसका दाम कितना है, ₹36 है, ठीक है। अब 8 दर्जन का क्या होगा, तो आप सभी को पता है, दाएं से क्या करेंगे, 36 गुना 8 कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह ये प्रश्न है। इसको आप देखेंगे कि एक संतरे का मूल्य ₹2.5, 3.5 दर्जन का, तो हम लोग क्या करेंगे, बोले दर्जन को वस्तु में बदल देंगे, क्योंकि ये वस्तु में दिया है, एक संतरा का दिया है, तो 3.5 दर्जन में कितना होगा, ठीक है। तो 3.5 दर्जन में, एक दर्जन में दोस्तों, एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, कितना होता है, 12। तो एक दर्जन में अगर 12 वस्तु होगा तो 3.5 दर्जन में कितना, तो 3 दर्जन में हो गया 12 36, और आधा दर्जन में 6, तो 36 और 6 कितना हो गया, 42 वस्तु। मतलब 3.5 दर्जन बोला था, तो एक दर्जन में 12, 3 दर्जन में 12 36 हो जाएगा, और आधा दर्जन में 6 तो जोड़े तो 42 हो गया, 42 वस्तु। मतलब यहाँ 42 संतरा का निकालना है, और एक संतरा का ₹2.5 दिया है। अब हम क्या करेंगे, 42 को गुना कर देंगे 2.5 से, 2.5 मतलब 2 होल 1/2, 2 और आधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5/2, 2 से कट जाएगा 21 बार में, 5 गुना 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105, यानी कि इसका जो मूल्य होगा दोस्तों वो क्या होगा, ₹105। ठीक है दोस्तों, हम बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग के लिए कुछ अलग कर दें, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट होकर बना सकें। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम देने जाना सीटेट का, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करके चले जाते हैं, सोचते हैं प्रीवियस ईयर बना लिए बन जाएगा। लेकिन हम उससे क्या करते हैं दोस्तों कि आप उससे 2 कदम आगे चलिए। प्रीवियस ईयर तो बनाना ही है, लेकिन उसी क्वेश्चन जैसा 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम आज की कहानी को यहीं पे विराम देते हैं, फिर एक अगली वीडियो में लेकर आएंगे, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा हमको अभी से आपका एग्जाम तक, कुछ न कुछ हम अपलोड करते रहेंगे। आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा अपलोड करूं आपके सामने ये मौजूद हो जाए, प्रस्तुत हो जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप इसे देख लें और बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करके आएँ, ठीक है। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।